जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम साहब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम राजस्थान का एकीकरण को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम राजस्थान एकीकरण का प्रथम और द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम और द्वितीय चरण का अध्ययन करने से पहले एक बार हमने जो पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, 5 मिनट में हम कल जो पढ़ा उसका रिवाइज करेंगे। दोस्तों, एकीकरण क्या है? राजस्थान की सभी रियासतों को एक कर लिया, उसे एकीकरण कहते हैं। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जिन्हें सरदार की उपाधि बारडोली गुजरात की महिलाओं ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को एक करने का काम किया था। इन्होंने एकीकरण के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सचिव बीपी मेनन थे। हेडक्वार्टर यानी कि मैं कहूं मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। रियासती विभाग की कुछ शर्तें थी। जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वह अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। ऐसी रियासतें राजस्थान में ओनली 4 रियासतें थी, जिसकी ट्रिक मैंने बताई थी। बीका 3 बार पुर, बीका 3 बार पुर। बोलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। बीका 3 बार पुर, बीका से बीकानेर, 3 बार पुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने ठिकाने के बारे में पढ़ा। ठिकाने थे हमारे 3, जिनकी ट्रिक है नकुल, न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। नीमराणा जो कि अलवर में स्थित है, जहां के ठिकानेदार राजेंद्र सिंह थे। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, कुशलगढ़ के ठिकानेदार थे हरेंद्र सिंह। उसके बाद में लावा जो कि टोंक में स्थित था, टोंक में स्थित है, जिसके ठिकानेदार हैं प्रदीप सिंह। दोस्तों, उसके बाद में एक हमारे हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश, जिसे अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग ही विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जानते हैं। इस धारा सभा में 30 सीटें थी। धारा सभा में कितनी सीटें थी? 30। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का नाम क्या था? धारा सभा। दोस्तों याद रहे, अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें हम दय साहब के नाम से जानते हैं, जिनका उपनाम बद्रीनाथ था। उन्होंने त्याग भूमि नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था और अजमेर में महिलाओं के लिए हटुंडी सेवा सदन की स्थापना की थी। उन 19 रियासतों का नाम भी हमें याद होना चाहिए और उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हमने ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम 19 रियासतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों 19 रियासतों के बारे में जानकारी होना हमें जरूरी है, क्योंकि 19 रियासतों से मिलकर ही राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो दोस्तों आइए आज हम उन 19 रियासतों के बारे में जानेंगे। 19 रियासतों का नाम। तो राजस्थान की 19 रियासत। दोस्तों ये रियासतें आपको याद हो गई ना, एकीकरण आपको याद हो जाएगा। समझो, अगर ये रियासतें याद हो गई ना, एकीकरण आपको याद हो जाएगा। दोस्तों रियासतों की ट्रिक है, रियासतों की भी एक ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक दोस्तों मेरे साथ आप बोलते चलो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आगे बोलो। बाबू, बाबू, ए बी सी डी, बाबू। झाड़ू, ए बी सी डी, बाबू। झाड़ू किको, झाड़ू किको। प्रसाटो, प्रसाटो। दोस्तों एक बार फिर से बोलो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो। एक बार फिर से बोलो। ए बी सी डी, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो। उसके बाद में मेवाड़, उसके बाद में जे 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 बी, उसके बाद में सिरोही। दोस्तों ये हमारी 19 रियासतें हो गई। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी। ए बी सी डी, बोलो। ए बी सी डी, ए बी सी डी। बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो। मेवाड़,
जे जे जेबी और सिरोही। दोस्तों ए से अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, सी से करौली, डी से धौलपुर, डी से धौलपुर, डी से धौलपुर, बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, बू से बूंदी, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, झा से झालावाड़, और डू से डूंगरपुर, डूंगरपुर। दोस्तों ध्यान रखना, ये झाड़ू मैंने झा के साथ ही मिला के लिख दिया। दोस्तों ध्यान रखना, ये झाड़ू मैंने झा के साथ मिलाकर ही लिख दिया। इसके लिए हमको डू को नीचे लिखना होगा, डी को नीचे लिखना होगा। तो डू की को, तो डूंगरपुर को भी हम नीचे लिखेंगे, डूंगरपुर को भी हम नीचे लिखेंगे, डूंगरपुर। की से किशनगढ़, की से किशनगढ़, और को से कोटा। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक में 19 रियासतों के नाम याद करा दिए। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा। तो आपको ट्रिक याद होगी, ए बी सी डी, बाबू, झाड़ू की को प्रसाटो, मेवाड़, जे जे जेवी और सिरोही। दोस्तों प्रे से प्रतापगढ़, प्रे से प्रतापगढ़, प्रे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, सा से शाहपुरा, टौ से टोंक, टौ से टोंक, मेवाड़, मेवाड़ तो मेवाड़ ही, जिसे हम उदयपुर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उदयपुर। जे से जयपुर, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर, जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, और सिरोही अपने आप में है ही, सिरोही अपने आप में है ही। तो दोस्तों अब हमने उन 19 रियासतों का नाम हमें याद हो गया। अब 19 रियासतों का नाम हो गया तो हमें यह भी याद होना चाहिए कि एकीकरण के समय 19 रियासतों में शासक कौन कौन थे। तो ध्यान रखो दोस्तों, अलवर में तेज सिंह, अलवर में तेज सिंह, तेज सिंह तेज था बुद्धि में, तेज सिंह तेज था बुद्धि में। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, तेज सिंह तेज था लवर, तेज सिंह तेज था लवर। तो लवर कौन सा था? तेज सिंह। कौन सा था? तेज सिंह। तो अलवर का शासक तेज सिंह। बी से भरतपुर, बी से भरतपुर, और बी से ब्रजेंद्र सिंह, बी से ब्रजेंद्र सिंह, बी से भरतपुर, बी से ब्रजेंद्र सिंह। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं यह दावा करता हूं कि आपको एकीकरण नहीं पूरा जीके ऐसे रटवा दूंगा उंगलियों पे। ए से अलवर, लवर, लवर कौन था? तेज। कौन था लवर? तेज। तो तेज सिंह। बी से भरतपुर, बी से भरतपुर, बी से ब्रजेंद्र सिंह। अब दोस्तों इसकी ट्रिक है करौली की, जी के, जी से गणेश देवपाल, कैसे? करौली। तो गणेश देवपाल, गणेश देवपाल, इसको हमें ऐसे याद करना है। देखो जी के, जी से गणेश देवपाल, कैसे? करौली। अब धौलपुर, धौलपुर से सूर्य उदय होता है,
राजस्थान में सूर्योदय कहां से होता है? धौलपुर। तो धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। दोस्तों बांसवाड़ा, दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का शासक कौन था? बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किस शासक ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो ध्यान रखना दोस्तों, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चंद्रवीर सिंह। दोस्तों बूंदी, बूंदी, बूंदी का शासक कौन था? बी से बूंदी, बी से बहादुर सिंह। बी से बहादुर सिंह। बी से बूंदी, बी से बहादुर सिंह। झालावाड़, झालावाड़ का शासक था हरीशचंद्र। झालावाड़ का शासक कौन था? हरीशचंद्र। झालावाड़ का शासक था हरीशचंद्र। दोस्तों डूंगरपुर, डूंगरपुर का शासक था महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। ध्यान रहे दोस्तों, ये शासक आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और यह टॉपिक इतना फेवरेट टॉपिक है, इससे लगभग हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी एक प्रश्न तो 100% दावा करता हूं दोस्तों आएगा ही आएगा। अब दोस्तों कोटा, कोटा का शासक भीम सिंह। कोटा का शासक कौन है? भीम सिंह। कोटा का शासक भीम सिंह। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का शासक है राम सिंह। प्रतापगढ़ का शासक कौन है? राम सिंह। दोस्तों शाहपुरा, शाहपुरा का शासक है सुदर्शन देव। कौन है शाहपुरा का शासक? सुदर्शन देव। सुदर्शन देव। दोस्तों टोंक, टोंक का शासक है नवाब। टोंक का शासक कौन है? नवाब अजीज, अजीज उद्दौला। नवाब अजीज उद्दौला। टोंक जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, टोंक की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी। दोस्तों मेवाड़, मेवाड़ को हम उदयपुर भी कह सकते हैं। मेवाड़ को हम वर्तमान उदयपुर भी कह सकते हैं। मेवाड़, मेवाड़ को हम सीबी जनपद कह सकते हैं, मेदपाट कह सकते हैं, प्रागवाट कह सकते हैं। तो मेवाड़ का शासक है जिसका नाम था भूपाल सिंह। क्या नाम है? भूपाल सिंह। और दोस्तों ध्यान रहे, भूपाल सिंह एक ऐसा शासक था, भूपाल सिंह एक ऐसा शासक था जो अपाहिज था। तो ध्यान रहे दोस्तों, एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक था भूपाल सिंह। उसके बाद में जयपुर, जयपुर का था मान सिंह द्वितीय। कौन था? मान सिंह द्वितीय। मान सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह सेकंड, ऐसे याद कर लो तुम, सवाई मान सिंह सेकंड। दोस्तों जोधपुर, जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह तो सबको याद होना चाहिए। हनुमंत सिंह वही तो है जिसने अपनी पेन पिस्टल दिल्ली में, जिसने अपनी पेन पिस्टल दिल्ली में बीपी मेनन की टका दी कि नहीं मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। जोधपुर और टोंक दो ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो जोधपुर का शासक हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह। उसके बाद दोस्तों जैसलमेर, जैसे जैसलमेर जैसे जवाहर सिंह, जैसे जैसलमेर जैसे जवाहर सिंह। दोस्तों ट्रिक में याद करवा रहा हूं आपको, और आप मेरे साथ इनका रिवीजन करते चलो, नोट्स बनाते चलो। आपको 100% दावा कर सकता हूं मैं, एकीकरण का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन एकीकरण में से 100% मिलेगा ही मिलेगा। बीकानेर, कौन है? बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह। बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह, जिसने विलय पत्र पर राजस्थान में सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह। कौन है? शार्दुल सिंह। दोस्तों एक बार मेरे साथ दोबारा सभी बोलो ट्रिक, ए बी सी डी, ए बी सी डी।
बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो। मेवाड़ JJJB सिरोही, एक बार फिर से बोलो ABCD, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो। मेवाड़ JJJB सिरोही। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, वो से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा। प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टों से टोंक। JJJB जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी से बीकानेर और अंत में हमारा बचा सिरोही। तो दोस्तों और एक मेवाड़। तो ये हमें 19 रियासतें याद होनी चाहिए, साथ में इनके शासक याद होने चाहिए। जैसे मैंने कह दिया अलवर के शासक कौन था, तो लवर कैसे होते हैं, तेज। कैसे होते हैं लवर, तेज। तो अलवर के शासक तेज सिंह। बी से भरतपुर, बी से ब्रजेंद्र सिंह। जी से गणेश देवपाल, के से करौली। धौलपुर, सूर्य उदय कहां से होता है राजस्थान में सबसे पहले, धौलपुर से, तो उदयवान सिंह धौलपुर का। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। बी से बूंदी, बी से बहादुर सिंह, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़ के शासक सुमेर सिंह, को से कोटा के शासक भीम सिंह, पै से प्रतापगढ़ के शासक राम सिंह, सा से शाहपुरा के शासक कौन है दोस्तों, सुदर्शन देव। टो से टोंक, नवाब अजीजुद्दौला। मेवाड़ उदयपुर, जैसे जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय। जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह, जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह और हमारे सिरोही के शासक कौन है, सिरोही के शासक है अभय सिंह। सिरोही के शासक अभय सिंह, सिरोही के शासक है दोस्तों अभय सिंह। दोस्तों ध्यान रहे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया था। तो हमें ज्यादा जानकारी न होकर इतना तो पता होना चाहिए कि अलवर और जयपुर दो कछुआ वंश, अलवर और जयपुर में कछुआ वंश के शासक थे। भरतपुर और धौलपुर में जाट वंश था। करौली में और जैसलमेर में यादव वंश था। बांसवाड़ा में हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में और उदयपुर में यहां था हमारा राणा या महाराणा यानी कि सिसोदिया वंश था। उसके बाद दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनमें था हमारा हाड़ा वंश। किशनगढ़ में राठौड़ था, जोधपुर में राठौड़ था और बीकानेर में भी राठौड़ था। सिरोही में देवड़ा वंश शासक करता था। सिरोही में कौन शासक था, देवड़ा वंश। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नोट आप बाद में कर लेना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों ध्यान रहे, हमारी दो रियासतें ऐसी थी जिन्हें सलामी देने का अधिकार नहीं था। वो दो रियासतें थी, एक तो हमारी किशनगढ़ और एक थी शाहपुरा। ये इसलिए इनसे सलामी देने का अधिकार इसलिए छीन लिया गया क्योंकि इन्हें कहा गया था कि तुम अजमेर मेरवाड़ा में मिल जाओ, अजमेर मेरवाड़ा में मिल जाओ। ये अजमेर मेरवाड़ा में नहीं मिले, इसलिए इन्हें तोप से सलामी देने का अधिकार नहीं था। दोस्तों एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताऊंगा जो हमें एकीकरण में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों आपको एकीकरण पढ़ने से पहले एक बार बता दूं मैं, आज से ही आपके एक मोबाइल नंबर है। क्या है, एक मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में याद कराता हूं आपको, याद करना 1825 1825 1830 1526 01। आज से आपके मोबाइल नंबर ये है दोस्तों, याद करो 1825 1830 1526 01 1825 1830 1526 01। अब एक गाना याद करो, मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। क्या नाम है गाना का, मम्मा अम्मा मंजन करो। तो लिखो मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। उसके बाद दोस्तों ये जो आपके मोबाइल नंबर है ना, इनके आगे कोड लगाने हैं आपको। क्या लगाने, कोड। और कोड कितनी बार लगाने, देखो 3 बार तो लगाने, 48 3 बार 48 3 बार 48 3 बार
2 बार गुणे 49, 2 बार गुणे 49, 1 बार 50 और 1 बार 56, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 50 1 56, 3 48 2 49 1 50 1 56। दोस्तों कोड याद करो, 3 48 2 49 1 50 1 56। दोस्तों ध्यान रहे, ये तो हो गई आपकी एकीकरण का जो गठन हुआ था ना, प्रथम चरण द्वितीय चरण, तो चरणों के गठन की तारीख क्या हो गई, गठन की तारीख। तो ऐसे लिख देता हूं, तारीख। ये हो गए आपके महीने, क्या हो गए, महीने। और ये हो गई आपकी सन। दोस्तों मई से मार्च, मई से मार्च, मई से मार्च, मई से मार्च, ऐसे अप्रैल, ऐसे अप्रैल, और मई से मार्च, मई से मार्च, मई से मई, मई से मई, और जैसे जनवरी, और न से नवंबर, न से नवंबर। दोस्तों ये हो गया हमारा प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, पांचवा चरण है आपका 15 मई 1949, और छठा चरण है आपका 26 जनवरी 1950, और सातवां चरण है 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों ये हमें याद होना चाहिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन ट्रिक्स को नोट्स में ऐड कर लो, ताकि आपको एकीकरण में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों बने रहिए, चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको एकीकरण का प्रथम चरण के बारे में अध्ययन करूंगा। आइए दोस्तों, अब हम याद करेंगे चरणों के नाम। तो इसकी ट्रिक है, एमपी से वह सब राजस्थान आए, एमपी से वह सब राजस्थान आए। एम से मत्स्य संघ, एम से मत्स्य संघ। पी से पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। से संयुक्त राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान। वह से बृहद राजस्थान, वह से बृहद राजस्थान। और सबसे संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। ये हो गया हमारा राजस्थान संघ, छठा चरण। और सातवां चरण हमारा वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा और सातवां। तो ध्यान रहे दोस्तों, चरणों के नाम, एकीकरण के 7 चरणों के नाम याद करने की ट्रिक है। एमपी से वह सब राजस्थान आए, एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, वह से बृहद राजस्थान, सब संयुक्त बृहद राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। एक बार दोस्तों उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता की भी ट्रिक हमें याद होनी चाहिए। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता की ट्रिक है, गॉडगिल, 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 गॉडगिल नेहरू पटेल, गॉडगिल, गॉडगिल नेहरू पटेल। दोस्तों उद्घाटन करता की ट्रिक है, गॉडगिल, गॉडगिल नेहरू पटेल। प्रथम चरण में उद्घाटन किया था गॉडगिल ने, द्वितीय चरण में उद्घाटन किया था गॉडगिल में, तृतीय चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चतुर्थ चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी प्रकार दोस्तों हमें मुख्यमंत्री भी याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? मुख्यमंत्री। हमें मुख्यमंत्री भी याद होने चाहिए। मुख्यमंत्री याद करने की ट्रिक है, सोगो, सोगो माही, सोगो माही। प्रथम चरण,
द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। शोभाराम कुमावत प्रथम चरण का मुख्यमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। और द्वितीय चरण का मुख्यमंत्री है गोकुल लाल असावा। कौन है? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। दोस्तों तृतीय चरण माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, ये वही माणिक्यलाल वर्मा है जिसने पंछीणा गीत लिखा था, जिसने एकीकरण के समय राजस्थान यूनियन बनाने का असफल प्रयास किया था। किसने? भूपाल सिंह ने। उस टाइम माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह अकेले ही मेवाड़ की 20 लाख जनसंख्या का भाग्य तय नहीं कर सकते। ये कहने वाले कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। और ये हो गया हमारा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। दोस्तों ये तो हमारे चरणों के नाम की ट्रिक हो गई। एमपी से वह सब राजस्थान आए, ये हमारे उद्घाटनकर्ता की ट्रिक हो गई, गॉडगिल नेहरू पटेल। और ये हमारे मुख्यमंत्री सोगो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेना, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको एकीकरण को ये मान लो आप आसान बना देगी। 4 चरण आपको लगभग याद हो गए यहीं से ही। उद्घाटनकर्ता हो गए चारों चरणों के, चारों चरण के मुख्यमंत्री हो गए, 7 चरण के मैंने नाम की ट्रिक बता दी, आपको नाम याद हो गए और इनकी डेट याद हो गई। और क्या चाहिए? तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रथम चरण की। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण की। अब देखना दोस्तों आपको कितनी मदद मिलेगी इससे। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रथम चरण की और देखना इन ट्रिक्स की आपको कितनी हेल्प मिलेगी। प्रथम चरण, प्रथम चरण। दोस्तों देखो प्रथम चरण, अब आपको इन ट्रिक्स की हेल्प लेनी है। प्रथम चरण, प्रथम चरण का नाम मैंने बताया एमपी से वह सब राजस्थान आए, एम से मत्स्य संघ। तो प्रथम चरण कौन सा हो गया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। अब मैंने आपको आपका मोबाइल नंबर याद करवाया था, तो मोबाइल नंबर पहले पहले कौन सा आया? 18। उसके बाद मैंने एक गाना याद करवाया था, मम्मा अम्मा मंजन करो, तो पहले पहले मैं से मार्च। और फिर मैंने कोड याद करवाए थे 3 बार 48, तो पहले पहले कौन सा आया? 48। तो 18 मार्च 1948। मिली ना दोस्तों ट्रिक्स की हेल्प आपको? अब ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मत्स्य संघ है ना, इसमें हमने 4 रियासत मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था। ये 4 रियासत कौन सी थी? ए, बी, सी, डी। और एक ठिकाना मिलाया था। ठिकाना कौन सा है? निमराना। ठिकाना कौन सा है? निमराना। निमराना जो कि अलवर में पड़ता है। तो ए से अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। और ये निमराना ठिकाना मिलाकर हमने मत्स्य संघ का गठन किया था। तो मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। 4 रियासतों को मिलाकर हुआ था, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना था निमराना। कौन सा था ठिकाना? निमराना। दोस्तों मत्स्य संघ का विरोध किया था। मत्स्य संघ का विरोध, तो ये विरोध किसने किया था? ठाकुर। ठाकुर किसने किया था विरोध इसका? ठाकुर देशराज जाट ने। ठाकुर देशराज जाट ने। किसने किया था? ठाकुर देशराज जाट ने। दोस्तों अब हमें याद रखना है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के जो पीएम थे, मत्स्य संघ के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। मत्स्य संघ के पीएम कौन थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। दोस्तों एक बार आप
थोड़ा सा ठीक कर लेना, पहले मैंने पीएम न लिखवा कर ट्रिक में शायद सीएम लिखवा दिया था, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। तो मत्स्य संघ के पीएम कौन है? शोभाराम कुमावत। अब हमें याद करना है इसका उद्घाटन करता। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, गॉडगिल नेहरू पटेल। तो प्रथम चरण का उद्घाटन करता कौन है? गॉडगिल। कौन है? गॉडगिल, जिनका पूरा नाम है एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब दोस्तों इसका पीएम हो गया, उद्घाटन करता हो गया, तो अब हमें याद करना है इसका राज प्रमुख। कौन याद करना है? राज प्रमुख। राज प्रमुख है इसके धौलपुर के उदयभान सिंह। कौन है? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ये कहाँ के? धौलपुर के। कहाँ के हैं? धौलपुर के। अब दोस्तों राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह को बना दिया, तो अब उपराज प्रमुख किसको बनाए? उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख बनाया था करौली के गणेश देवपाल को। किसको? गणेश देवपाल। अब दोस्तों गणेश देवपाल को उपराज प्रमुख बना दिया, तो अब भरतपुर वाले के बड़ घुस गया। भरतपुर वाला नाराज हो गया। भरतपुर वाला बोला कि भाई धौलपुर के राजा को तो राज प्रमुख बना दिया और करौली के राजा को उपराज प्रमुख बना दिया, मुझे कुछ भी नहीं बनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो दिमाग से तेज, उसने कहा अरे ये मत्स्य संघ का उद्घाटन ही तुम्हारे वहां करेंगे। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? लोहागढ़ भरतपुर में। कहाँ हुआ था? लोहागढ़ भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर में। अब इसका नामकरण दोस्तों, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, तो मत्स्य संघ का नामकरण किया था के.एम. मुंशी ने, यानी कि कन्हैयालाल माणिक्यराम मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यराम मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ का नामकरण किया था। अब दोस्तों इसकी वार्षिक आय क्या? वार्षिक आय, वार्षिक आय, वार्षिक आय इसकी 184 लाख। कितनी है? 184 लाख। रियासती विभाग के अनुसार इसकी वार्षिक आय से तो ये स्वतंत्र है, लेकिन इसकी जनसंख्या 10 लाख नहीं थी, इसलिए अपने आप को स्वतंत्र नहीं रख सकता, इसलिए अपने आप को यह स्वतंत्र नहीं रख सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अब मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल याद कर लीजिए, ये हो गया हमारा मत्स्य संघ कंप्लीट। तो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ और एक अपना गोपीलाल यादव। कौन है? गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। ये दोनों तो थे अलवर से, ये दोनों कहां से थे? अलवर से। तो फिर भाई अलवर से ये दोनों आ गए, तो करौली से कौन था? तो चिरंजी लाल। अलवर से कौन था? चिरंजी लाल। दोस्तों मास्टर भोलेनाथ गोपीलाल यादव अलवर से थे, तो उसके बाद में करौली से कौन थे? चिरंजी लाल। तो करौली से कौन थे? चिरंजी लाल। अब करौली से चिरंजी लाल थे, धौलपुर से कौन थे? धौलपुर से कौन थे? तो चिरंजी लाल कहां से थे? करौली से। तो धौलपुर से थे दोस्तों हमारे, धौलपुर से थे मंगल सिंह। कौन था धौलपुर से? मंगल सिंह, मंगल सिंह। ये थे हमारे धौलपुर से। कहां से थे ये? धौलपुर से। एक बार दोस्तों मत्स्य संघ का रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम चरण, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। 18 आपके मोबाइल नंबर हो गए। गाना गाया था हमने मम्मा, तो मैं से मार्च 1948। कौन कौन सी रियासत से मिलकर बना है? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक ठिकाना था निमरान। ध्यान रहे दोस्तों, भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे भरतपुर और धौलपुर। भाषा के आधार पर यूपी में कौन मिलना चाहते थे? भरतपुर और धौलपुर। ये मत्स्य संघ बनाया था ना, तभी इन्हें रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें दिल्ली बुलाया
और ये मत्स्य संघ बनाते टाइम इनसे कहा कि हम आपको, आप कहोगे वही मिला देंगे, आप कहोगे वही मिला देंगे। तो ये मत्स्य संघ का प्रथम चरण अलग ही रहा था। ये मत्स्य संघ अलग ही नाम रख दिया इसका। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और ठाकुर देशराज, इसने इसका विरोध किया था। ठाकुर देशराज जाट ने इसका विरोध किया था। भाई इसका पीएम था सोगो माही यानी कि सोबराम कुमावत। उद्घाटन करता था गौडगिल नेहरू पटेल यानी कि एनवी गौडगिल। राज प्रमुख धौलपुर के उदयवान सिंह को बनाया। उपराज प्रमुख करौली के गणेश देवपाल को बनाया। तो भाई इनको जब राज प्रमुख और उपराज प्रमुख बना दिया ना, तो भरतपुर वाला नाराज हो गया और भरतपुर वाले ने कहा कि भाई इनको तुमने राज प्रमुख उपराज प्रमुख बना दिया, मुझे क्या दिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तेज, उन्होंने कहा कि अरे मत्स्य संघ का उद्घाटन ही तुम्हारे वहां करेंगे। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? लोहागढ़ भरतपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। दोस्तों नामकरण कन्हैयालाल मुंशी की सिफारिश पे हुआ था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की सिफारिश पे इसका नामकरण हुआ था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की सिफारिश पर इसका नामकरण हुआ था। इसकी वार्षिक आय 184 लाख थी। वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख। दोस्तों मंत्रिमंडल में मास्टर भोलेनाथ और गोपीलाल यादव ये दोनों अलवर से थे। हमारे चिरंजीव लाल करौली से थे और मंगल सिंह धौलपुर से थे। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम द्वितीय चरण का अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों हमारा द्वितीय चरण, अब कौन सा हमारा द्वितीय चरण? द्वितीय चरण, द्वितीय चरण इसका नाम क्या था? याद करो, एमपी। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ। तो द्वितीय चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ, या हम इसे कह सकते हैं राजस्थान संघ। क्या कह सकते हैं? राजस्थान संघ। दोस्तों मैंने आपको आपके मोबाइल नंबर याद करवाए थे, तो 18 और उसके बाद में 25। तो इसका गठन कब हुआ था? 25। गाना गया था मम्मा, मैं से मार्च और माँ से भी मार्च। तो 25 मार्च। और कोड कितनी बार डायल किया? 3 बार। तो 3 तक तो 48 आना ही। तो 25 मार्च 1948। अब इसमें रियासत, रियासत याद करेंगे दोस्तों। तो रियासतों को याद करने की ट्रिक है बाबू, बाबू, झाड़ू, झाड़ू, कीको, बाबू झाड़ू कीको, प्रसाटो। और एक हमारा ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ कौन सा था? कुशलगढ़। एक हमारा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। दोस्तों बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, की से किशनगढ़, को से कोटा, और प्रे से प्रतापगढ़, और सा से शाहपुरा, और टो से टोंक, और एक हमारा ठिकाना था कुशलगढ़। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। ये हमारा द्वितीय चरण था, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ था। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग, नोट, राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग द्वितीय चरण में किया था। कब किया था? द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण की तारीख पूछे तो 25 मार्च 1948। तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग कब किया था? द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग द्वितीय चरण में किया था। तो अब हमें इसका वही याद होना चाहिए, उद्घाटन, उद्घाटन और उद्घाटन करता, उद्घाटन करता।
और हमें याद होना चाहिए इसका प्रधानमंत्री, हमें इसका प्रधानमंत्री याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? प्रधानमंत्री। और उसके बाद में हमें याद होना चाहिए इसका राज प्रमुख, राज प्रमुख। फिर याद होना चाहिए हमें उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग द्वितीय चरण में हुआ था, तो इसका उद्घाटन, क्या उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन हुआ था कोटा में। कहां हुआ था? कोटा में। उद्घाटनकर्ता कौन था? तो गॉडगिल, गॉडगिल द्वितीय चरण में भी गॉडगिल। तो उद्घाटनकर्ता कौन है? एन.वी. गॉडगिल। कौन उद्घाटनकर्ता? एन.वी. गॉडगिल। प्रधानमंत्री सोगो माही, शोभाराम कुमावत। द्वितीय चरण में गोकुल लाल असावा। कौन है दोस्तों? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। वो ट्रिक ही याद होनी चाहिए दोस्तों, ट्रिक से आपको बहुत आसान हो जाएगा। राज प्रमुख, अब दोस्तों इसका राज प्रमुख पूछा है, तो कोटा के महाराजा भीम सिंह को, कोटा के महाराजा भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया था। किसे बनाया था? भीम सिंह को। राज प्रमुख किसको बनाया था? भीम सिंह को। अब पूछे उपराज प्रमुख, अब पूछे उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख बनाया था बूंदी के बहादुर सिंह को। किसको? बहादुर सिंह को। उपराज प्रमुख किसे बनाया? बूंदी के बहादुर सिंह को। ठीक है दोस्तों, अब हमें बूंदी के बहादुर सिंह को इसका उपराज प्रमुख बना दिया, तो इसकी आय भी हमें पता होना चाहिए। इसकी आय दोस्तों, इसकी आय थी 2 करोड़। कितनी थी? 2 करोड़। आय कितनी थी दोस्तों? 2 करोड़। कितनी आय थी इसकी? 2 करोड़। ध्यान रहे दोस्तों, ज्यादा हमें इसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, 100% यहीं से ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक चीज और नोट कर लेना आप, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य है। धौलपुर के उदयभान सिंह ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे एकीकरण पे, और बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे एकीकरण पे। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने तो कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो कुछ बातें दोस्तों जो आपको याद होना जरूरी है। बाकी डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने एक बागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। उसी प्रकार कोटा के भीम सिंह ने हाडोती संघ बनाने का असफल प्रयास किया था, और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने भी एक राजस्थान यूनियन संघ का निर्माण करना चाहा, लेकिन वह भी असफल रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और एक बार आप इसका रिवीजन कर लो, क्योंकि दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक बार आप अच्छे से इन सबको याद कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।